आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी और आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी न्यूज़। हम जनता की आवाज़ लगातार उठाते हैं, जनता की समस्या लगातार दिखाते रहते हैं। आज हमारे साथ है डॉक्टर जगदीश प्रसाद, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित। आखिर क्या कारण है बिहार की बदहाली का? क्या ज़रूरत पड़ गई है बिहार में आवाज़ उठाने का, जबकि पहले से कई नेता, कई संगठन इस तरह की आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया। आज डॉक्टर साहब को दिल्ली से यहाँ आके आवाज़ उठाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? सर, क्या आवश्यकता पड़ गई आपको यहाँ? ऐसा था कि देखिए, रिटायर होने के बाद हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी में काम कर रहे थे जी। एक दिन मैं आ रहा था तो देखा कि यहाँ पर एक लड़का काम कर रहा था। मैंने कहा, तुमको मैंने देखा है, तुम इसी गांव के हो क्या? बिहार के रहने वाले हो? तो जी। तो तुम इसके बेटे हो जी। रामशरण का? तो जी हाँ। तो तुम तो पढ़ता था बेटा, तुम यहाँ ये लेबर का काम क्यों कर रहा है? जी। तो सर 8वां पास करके फेल कर गए तो छोड़ दिए। जी। तो हमको लगा कि इसका बाप 25 साल पहले भी मजदूरी करता था, ये लड़का भी मजदूरी करता है। जी। तो मुझे लगा कि मुझे ये सब, अब हार्ट सर्जरी मैंने बहुत कर लिया, जी। रिसर्च बहुत कर लिए, अब मुझे लगता है कि बिहार जाना चाहिए, क्योंकि लाइफ एक ही दिया है भगवान ने। जी। तो इसको ज़िंदगी को यूज कैसे किया जाए। तो हम यहाँ आकर के स्कूल में देखने गए। स्कूल में गए तो टीचर नहीं। कुछ टीचर से तो मैंने पूछा कि भाई, जो इंग्लिश के टीचर, फिजिक्स के, विज्ञान के टीचर हैं, कुछ सवाल क्या, न्यूटन्स लॉ क्या होते हैं, उन्होंने बता नहीं पाया। अब विज्ञान का टीचर न्यूटन्स लॉ नहीं बताए। फिर मैं आवासीय अनुसूचित जनजाति के आवासीय स्कूल गया। वहाँ पर देखा कि 17 टीचर में 5 टीचर 6 टीचर हैं सारे स्कूल में। और नॉर्थ में तो स्कूल ही नहीं है, बच्चे मास्टर साहब के ऑफिस में पढ़ते हैं। और 1 से 5 तक के बच्चे इनरोल तो है, लेकिन वो अपने घर में रहते हैं। तो देखा कि, तो मुझे लगा कि सरकार जो है गरीब को गरीबी रखना चाहता है। कहीं ना कहीं आप बिहार भ्रमण के लिए आए, चेक करने के लिए आए, देखने के लिए आए, जो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था है उसको मतलब बदहाली देख के आपके दिल में समाज सेवा का मतलब दौड़ चला, लहर चला कि हम भी बिहार में जाके सेवा करें। तो इसके लिए पहला काम आपने क्या, किस तरह से संगठन बनाया, क्या कुछ आगे? नहीं, कोई संगठन भी नहीं बनाया। मैंने पहले वेलफेयर सेक्रेटरी से मिला कि स्कूल का टीचर को भरो। जी। चीफ सेक्रेटरी से मिले, चीफ सेक्रेटरी से भी मिले आपका। और मैंने और मंत्रियों से भी मिला। और मैंने कहा भाई, एक चिट्ठी भी लिखा था और मैंने एक एमएलए को दिया था कि मुख्यमंत्री को दे दो कि हमारे स्कूल में उसी तरह का टीचर होना चाहिए जिस तरह से नवोदय विद्यालय में टीचर की पोस्ट को भर्ती करो। यो आपको कोई राइट नहीं है सरकार को कि गरीब को गरीबी बना कर रखे और गरीब के बच्चे ना पढ़ें, ये आपका कोई अधिकार नहीं देता। तो आज जो देश की जो हालत है, या बिहार की जो सबसे बदतर हालत है, ये इसका एक ही कारण है कि यहाँ लोग अशिक्षित हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि माइग्रेंट लेबर, जहाँ पर आप दिल्ली चले जाएं, मद्रास चले जाएं, बॉम्बे चले जाएं, सारे आपको 50% लेबरर जो हैं वो बिहार के मिलेंगे, क्योंकि हमारी सरकार लेबरर ही प्रोड्यूस कर रही है, शिक्षित लोग प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। नहीं तो मजदूर जो 25 साल पहले मजदूर था, आज भी उसका बेटा मजदूर है। क्यों? 27 तारीख में जो आपने संविधान दिवस का जो रखा है, उसमें कितने संगठन को आपने आमंत्रित किया है और कहाँ से कितने लोग को यहाँ? ऐसा है कि हमने किसी संगठन को आमंत्रित नहीं किया है। हमने सारे लोगों को आमंत्रित किया है। हर जिले से हमने 200-300 लोगों को बुलाया है। और हम समझते हैं कि हमारे जो हम मीटिंग करने वाले संविधान दिवस का द्वारा अभियान चलाने वाले, तो इसमें 10 से 11 हज़ार लोग आने को उम्मीद है। कहीं ना कहीं आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से भी प्रेरित होकर इस तरह का समाज में काम करना चाहते हैं? देखिए, बाबा साहब से तो सभी लोग प्रेरित हैं, जितने नेता बने हुए हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट का हो, बैकवर्ड का हो, जितने हों। संविधान दिवस पर सभी बोलते हैं कि आज संविधान के कारण हम मंत्री बने हुए हैं, मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो बाबा साहब ने एक ही कहा था, शिक्षित रहो, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। लेकिन शिक्षित का ही स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं हो पाया बिहार में, तो कुछ न किसी को करना पड़ेगा। आखिरी सवाल सर, 27 तारीख को जो आप संविधान दिवस मनाने जा रहे हैं, तो क्या दर्शकों को कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? आपके माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि अपने बच्चों को पढ़ाइए अच्छे से, और सरकार से कहिए कि अच्छे टीचर दो, और नहीं तो फिर यहाँ से जाओ।
हमारे बच्चों को, परिवार को बहुत परेशान कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।